जय हिंद साथियों, मैं शशिकांत मिश्रा। नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बच्चों की सुरक्षा और जागरूकता को लेके तमाम विषयों पे हम वीडियो बनाते रहते हैं। नया वीडियो इसी विषय पे है। कुशीनगर जनपद में आए दिन बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं, पुलिस बच्चों का पता समय पे नहीं लगा पा रही है। वजह कई सारा हो सकता है, एक्सक्यूज देने के लिए कहिए, बहानेबाजी करने के लिए कहिए, तो पुलिस के पास से हजारों बहानेबाजी के तरीके हैं। लेकिन अगर जो कोई किसी का बच्चा गायब होता है और 2 दिन 3 दिन बाद अगर जो उसकी लाश बरामद होती है, तो आप उस परिवार का पीड़ा और दर्द समझ सकते हैं। उस समाज का पीड़ा और दर्द समझ सकते हैं जिस समाज से वो बच्चा आता है। उस जाति का पीड़ा दर्द समझ सकते हैं जिस जाति से वो बच्चा आता है, जिस धर्म से वो बच्चा आता है। और सबसे पहली बात कि वो हमारे गाँव का बच्चा होता है, हमारे शहर का बच्चा होता है, हमारे स्कूल का बच्चा होता है, हमारे ज़िले का बच्चा होता है, और सबसे बड़ी बात हमारे देश का बच्चा होता है। तो अगर जो किसी वजह से कोई बच्चा गायब होता है, तो 2 दिन 3 दिन बाद अगर उसकी लाश बरामद हो रही है, तो ये बहुत गंभीर विषय है। ऐसा नहीं कह सकते कि इसको हल्के में बोल के इसको टाला नहीं जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये कानून व्यवस्था पे गंभीर सवाल खड़ा करता है। हमारी सरकार जो उत्तर प्रदेश में है, योगी जी की, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की जो सरकार है, उस पे सवाल खड़ा करता है कि कितने भी लाख दावे क्यों न कर लिए जाएँ कि हम बच्चों को सुरक्षित माहौल बना रहे हैं, बच्चों की सुरक्षा है, यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा है, जैसे भी कितने भी दावे कर लिया जाए लेकिन ये सभी खोखले तब साबित होते हैं जब अपने जिले से जब एक बच्चा गायब होता है, पुलिस को सूचना मिलती है, माता-पिता सूचना देते हैं, परिजन सूचना देते हैं कि इतने बजे से इस दिनांक से मेरा बच्चा गायब हो गया है। पुलिस कई मामलों में एफआईआर दर्ज करती है, कई मामलों में दर्ज नहीं करती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद से, गुमशुदगी का एफआईआर दर्ज करने के बाद से पुलिस जो प्रयास करना चाहिए तत्परता से बच्चे की खोजबीन के लिए, वो नहीं करती है। क्योंकि देखिए, कोई भी अगर जो बच्चा गायब होता है तो 24 और 48 घंटे का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, समय होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। 24 से 48 घंटे के अंदर अगर जो किसी बच्चे को पता लगा लिया गया, तो उसके सकुशल, भाई 100% सकुशल कि हम उसको बरामद कर लेते हैं। 24 घंटे से 48 घंटे जैसे समय बीतता जाता है, वैसे ही बच्चा जीवित है, मृत है, किस हालात में है, तो उसकी सकुशल जो बरामदगी है, रेस्क्यू का जो अभियान होता है, वो सफल होगा, नहीं हो पाएगा, ये कह पाना 100% सही नहीं होता है। अगर जो मान लीजिए, कई सारे मामले इसमें, अब कुछ दिन पहले ही एक नाबालिग बच्ची है, रविन्द्र नगर थाना अंतर्गत मटिहनिया ग्राम पंचायत की, अब नगर पालिका में वो आ गया है। बच्ची अचानक गायब हुई, रविन्द्र नगर पुलिस चौकी में एप्लीकेशन परिजन दिए, एफआईआर भी दर्ज हो गया, लेकिन 2-3 दिन के अंदर पुलिस, रविन्द्र नगर जो पुलिस चौकी के जो भी लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, बच्ची को ढूंढ पाने में असफल है। बच्ची की लाश बरामद हुई। अब ठीक है, परिजन कई लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, पुलिस पूछताछ भी कर रही है, आगे जो होगा इसमें खुलासा भी हो जाएगा, हो सकता है खुलासा न भी हो, ये तो ठीक है। कई बार आप अभी खड्डा का मामला ले लीजिए, एक बच्ची लगभग 30 दिनों से ज्यादा हो गया गायब है, अभी तक किस हालात में है, बच्ची जीवित है, मृत है या सकुशल है, क्या है, इसके बारे में पुलिस नहीं पता कर पाई। तमाम टीमों को बोला जा रहा है कि सर्विस जो साइबर सेल लगाया गया है, जो अपना एसओजी है वो लगाई गई है, एलआईयू लगाया गया है, खड्डा के जो पुलिसकर्मी है वो लगाए गए हैं, सभी लगाए गए हैं, सभी जो हमारे पुलिस, कुशीनगर पुलिस जो दावा कर रही है, तमाम टीमें लगाई गई हैं। भैया 30 दिन में कौन सा ऐसा है कि नहीं पकड़ पा रहे हैं आप लोग? नहीं पकड़ पा रहे हैं, आप लोगों के बस की बात नहीं है, तो आप क्यों नहीं, आप डीएम साहब को बोल रहे हैं कि आप ऊपर लिखिए, उच्च अधिकारियों को लिखिए, इसमें सीबीआई इन्वॉल्व हो, एसटीएफ इन्वॉल्व हो, एसआईटी का गठन हो, कुछ तो करिए आप। आपके बस की बात है नहीं, आप ढूँढ नहीं पा रहे हैं, आप ऊपर शासन को भेज नहीं रहे हैं, तो जब तक भाई, आपका भी एक सीमित दायरा है ना, आपकी भी एक काम करने का एक तरीका होता है, हर कोई हर काम में दक्ष नहीं हो सकता है। आप अगर जो कोई चीज़ का खुलासा नहीं कर पा रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी, कई कई सारे तो देश में ऐसे मामले हुए हैं जिसको सीबीआई तक उसका पर्दाफाश नहीं कर पाई, खुलासा नहीं कर पाई। क्या वजह रहे अपराध के, सीबीआई तक नहीं सही से पता लगा पाई, और ये सभी मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जो भी आरोपी थे बाइज्जत बरी हो गए। चाहे आरुषि हेमराज हत्याकांड हो गया, निठारी कांड का ले लीजिए, अभी हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद ने कुछ महीने पहले ही उसमें
क्या किया था, जो जमानत दे दी। तो भाई आप लोग अपना काम सही से पुलिस नहीं करेगी, शिकायत मिलते ही तत्काल पुलिस को एक्शन मोड में आ जाना चाहिए था। 24 से 48 तमाम पुलिस की अपने तंत्र हैं, साइबर सेल है, तमाम अब तो तकनीकी रूप से भी पुलिस बहुत दक्ष हो गई है। हमारी जो प्रदेश सरकार है इसमें बहुत पुलिस को एडवांस लेवल का भी कर दिया गया। अब पुलिस हमारी भारत में टक्कर ले रही है कि भारत के अन्य राज्यों में से सबसे बेहतर पुलिसिंग है हमारे उत्तर प्रदेश की। तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उस काम हुआ है, बहुत बड़े स्तर पे काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, पुलिस को जो संसाधन चाहिए, बेसिक जो चीज़ें होती हैं, तकनीकी रूप से पुलिस दक्ष हुई है, हर तरीके से सुव्यवस्थित किया गया। लेकिन अगर जो कोई बच्चा गायब हो रहा है, 24 से 48 घंटे में पुलिस उसको ढूंढ नहीं पा रही है, तो ठीक है, एक स्पेशल टीम का गठन कर दीजिए जिले में। एसटीयू है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना है, ये तो उसी के लिए बना है। सब लोग मिल के कम से कम ढूंढने का प्रयास करें। उसके बाद भी अगर जो नहीं ढूंढ रही है तो आप ऊपर लिखिए ना, आप क्यों नहीं एडीजी या जो डीआईजी गोरखपुर हैं, इनको आप पत्र लिख रहे हैं कि भैया ये हमारी जो कुशीनगर की टीम है, पुलिस की टीम है, इस बच्चे को ढूंढ पाने में सफल नहीं हुई है, तो अब हमको और स्पेशल जो पुलिस अधिकारी की ज़रूरत है, जो इसमें इन सब मामलों को डील करने में काफ़ी एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट्स की हमको ज़रूरत है, उनका गाइडेंस की ज़रूरत है, उनके सुपरविजन की ज़रूरत है। तो एक्सपर्ट का आप सब मदद लीजिए, वो भी आप नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आप मंडल स्तर पे नहीं इस पे लिखित में कुछ कर रहे हैं, तो आप जिलाधिकारी को बोलिए। नहीं जिलाधिकारी को बोल पा रहे हैं तो एसपी साहब आप सांसद जी को बोलिए। हमारे सांसद हैं, ये थोड़ी ना है कि वो कमजोर हैं। आप उनको भी बोलिए कि हाँ सर, आप एक पत्र लिख दीजिए मुख्यमंत्री को कि इसमें सीबीआई, एसटीएफ या अन्य जो बड़ी जांच एजेंसियां या प्रदेश का कोई ऐसे बहुत सारे हमारे अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी बहुत दक्ष हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं। ये सारे मामले जो फ़िल्मी स्टाइल में घटनाएँ घटित हो रही हैं, उसका अनावरण नहीं हुआ है, उसका खुलासा करने में ये लोग एक्सपर्ट हैं। वैसे बहुत सारे मामलों में भाई सरकार इन लोगों को, अच्छे पुलिस अधिकारियों को लगाती है कि ये यहाँ पे ये घटना हो गया, इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्या हुआ, कैसे हुआ, सच्चाई क्या है, ये बाहर आनी चाहिए। तो ऐसे जो एक्सपर्ट पुलिस अधिकारी उनको लगाया जाता है और वो पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, मामले का खुलासा हो जाता है। तो 30 दिन, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बच्चे गायब हैं, तो आप अपने जिला स्तर तक ही आप सिमट के रह जाएँगे, आपसे होने वाला नहीं है, आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, और जो उसमें एक्सपर्ट है उनकी मदद आप ले नहीं रहे हैं, तो इसमें कौन-सा आपका बेइज़्ज़ती हो जाएगा बताइए? अगर जो आप एक्सपर्ट का सहारा ले लेंगे, जो आपसे 10 जो पुलिस अधिकारी उसकी मदद ले लीजिए, एसटीएफ का ले लीजिए, एटीएस का ले लीजिए, आप सीबीआई की मदद ले लीजिए, एनआईए की मदद ले लीजिए, जिसको लेना हो ले लीजिए ना, भारत में बहुत सारी एजेंसियाँ हैं। तो आप लीजिए, इनकी मदद लेके खोजबीन करिए, बच्चों को सकुशल बरामदगी कराइए। इससे क्या होता है, पुलिस की छवि अच्छी नहीं होती है। ऐसे केवल आप 2-4, 10, 100, 200 मजनूओं को पकड़ के जेल में भेज देंगे, तो इससे ऐसे नहीं हो जाएगा कि आप मान लिया जाएगा कि आप बहुत दक्ष हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं और हमारी कुशीनगर की पुलिस बहुत क्रांतिकारी है। ठीक है, ये तो 13 ऐसे आप क्रांतिकारी की बात करेंगे तो 13 जो हिंदू युवती है, धर्मांतरण, लफ्ज़ियात, पता नहीं क्या-क्या आरोप लगाई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लखनऊ में, जो अनामिका सिंह है, पीड़िता है, आज तक उसका 164 का बयान पता नहीं हो पाया है कि नहीं हो पाया है, वो भी बात छोड़ दिए। वो जितने 13 आरोपी हैं, वो तो एफआईआर केस कराने के लिए हाई कोर्ट तक चले गए। आलमगीर अंसारी और इसके जितने टीम के लोग हैं, एफआईआर केस भी करा लेंगे, भाई पैसा है, हर तरीके से वो एक्सपर्ट हैं। तो हम उनको पूछताछ के लिए भी नहीं, एक बार ना समन भेजे, ना कुछ बोले भेजे। और जो मजनू है, जो स्कूल के बाहर इधर-उधर मंडरा रहे हैं, इनको तत्काल, इसमें तो किसी आदेश की ज़रूरत नहीं है, कोई एफआईआर की ज़रूरत नहीं है, कोई ऊपर से हमको आदेश की ज़रूरत नहीं है, इनको तो तत्काल हम पकड़ ले रहे हैं। तत्काल पकड़ने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कुशीनगर पुलिस मुख्यालय में कर दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद से उनका वीडियो भी बना रहे हैं, माफ़ी भी मंगवा रहे हैं और कई बार तो लंगड़ा बना के घुमा रहे हैं। ये सब हम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ बलात्कार की घटनाएँ हो रही हैं और जहाँ पे हत्या का मामला हो रहा है, वहाँ पे हमारा सब हमारी दक्षता, सब सारी चीज़ें फ़ेल हो जा रही हैं। ये क्या है भैया? ये सारी चीज़ें सुधार हों। मैं ये नहीं कहता कि हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं और ये अच्छे-अच्छे पदों पे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा कुछ कमियाँ हैं तो इसको सुधारा जाए ना। बच्चों के मामलों में अब आप कहेंगे कि लगातार वीडियो कर रहे हैं, व्यक्तिगत मुझे कौन-सा व्यक्तिगत टारगेट कर रहे हैं? आप ये बताइए, हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, हमारे ज़िले के कप्तान हैं, आप हमारे ज़िले की सुरक्षा व्यवस्था, बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, ये सारी चीज़ें की भाई ज़िम्मेदारी आपकी है देखने की। तो मैं आपको यही ना बोल रहा हूँ कि भाई बच्चों को पकड़िए, इससे आपकी छवि जो गायब है उनको ढूँढिए, आप छवि पुलिस की अच्छी नहीं जा रही है। हम लोग तो अभी तो संस्थाएँ तो
अब ऐसे करेंगे तो लीगल जो संस्थाएं, बहुत बचपन बचाओ आंदोलन, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडर, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो तो तत्काल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर देती हैं, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर दे रही हैं। तो अब इसका मतलब यही है कि अब हमारी जो संस्था है ये भी, जहाँ हत्या के मामले हैं, जहाँ अपहरण के मामले हैं, 1-2 महीने के बाद जो खुलासे नहीं हो पा रहे, तो सभी मामलों को हम लोग वहाँ PIL में, इतना हमको ये थोड़ी ना कि लीगल हमारा कमजोर है कि हम नहीं कर पाएंगे, हम कर लेंगे आसानी से। हर महीने आपको नोटिस भिजवाएंगे, हर महीने आपको हाई कोर्ट तलब करवाएंगे, वहाँ पे आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्यों नहीं जो बच्चे हैं बरामद किया, खोजबीन के लिए आपने क्या प्रयास किया, नहीं प्रयास किया तो आप जो शासन स्तर पे कितने लेटर भेजे, नहीं जवाब होगा आपके पास। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं करना चाहता हूँ। देखो, मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, मैं राजनीतिकरण करता हूँ, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, ज़मीनी स्तर पे काम करने वाला व्यक्ति हूँ। और हमारे ज़िले के जो कप्तान हैं, और उनसे सवाल करने का, उनसे जो है चीज़ों को व्यवस्थित कराने का, कि भाई ऐसा माहौल बने कि हमारे बच्चे से क्यों गायब हो रहे हैं बच्चे, एक भी बच्चा गायब ना हो, क्यों हत्या होगी, एक भी हत्या ना हो। तो इसकी रोकथाम के लिए एक मिल बैठ के कोई प्रशासन एक मिशन मोड पे काम करे और व्यवस्थित तरीके से काम करे। जागरूकता मिशन शक्ति चल रही है, मैं फिर बोल रहा हूँ, केवल हेल्पलाइन नंबरों को बता देना कि हाँ भाई कंप्लेन करो, वो करो, ये तो सबको पता है। किसको नहीं पता है कि अगर जो किस व्यक्ति को आप बताइए, यहाँ तो आप 7-8 साल का बच्चा है, उसको भी पता है कि भैया अगर हमको कोई पकड़ेगा, दौड़ाएगा या किसी प्रकार से हमको नुकसान पहुंचाएगा तो हम 112 को बुलाएंगे, डायल करेंगे, पुलिस की मदद लेंगे। ये तो हर नागरिक देश का जानता है भैया, पुलिस की मदद लेंगे। लेकिन जो अपराध का ट्रेंड है, समय के साथ साथ अपराध का तरीका बदल जाता है। अपराध करने का तरीका ट्रैफिकिंग है, बच्चों को प्रेम जाल में फंसा के गुम किया जा रहा है, लव जिहाद किया जा रहा है, कन्वर्जन कराया जा रहा है। तो इस पे कम से कम एक विस्तृत कार्य योजना के तहत इस पे बच्चों को अच्छे से संवाद करके, ये नहीं कि केवल माइक लेके बोल दिए, हेल्पलाइन नंबर के बारे में बता दिए तो हो गया। वो तो ठीक है, जो बच्चे छेड़खानी कर रहे हैं रोड चौराहे पे, तो बच्चियां बता लेंगे। लेकिन जो बच्चियां हैं जो शिकार, जो पते नहीं है कि भाई हमारे साथ लव जिहाद हो रहा है या हमारे साथ ट्रैफिकिंग किया जा रहा है, जो हमारे दलाल हैं या जो तस्कर है, हमसे कनेक्टिविटी बना के, हमसे रिश्ता बना के, हमारे दोस्त बन के और आगे चल के हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो भाई ये इसका क्या-क्या तरीका है, किस तरीके से ये काम करता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में तो बच्चों को हम दे नहीं रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो जैसे देना चाहिए वो हम नहीं दे रहे हैं। समस्या इसलिए आगे बढ़ रही है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे जितने भी पीड़ित हैं, जिनकी अभी तक हत्या हुई है बच्चे की, उनकी पुलिस उसकी खोजबीन नहीं कर पाई है, या आरोपियों को पकड़ी नहीं है, या जो बच्चे लापता हैं उनकी खोजबीन नहीं कर पाई है, तो हमारे संस्था का हेल्पलाइन नंबर है 75 71 888 158, स्क्रीन पर लगा होगा। आप हमसे संपर्क करिए और हर स्तर से जो भी हमको करना होगा हम करेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। और जो पुलिस की कार्य क्षमता, अभी बहुत चीज़ों को में सुधार हुआ है, ऐसे और भी सुधार होगा। कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में आपको लगेगा ये जो हमारी पुलिस, कुशीनगर पुलिस जो पहले काम करती है वो ऐसी नहीं रहेगी। बहुत सुधार हो रहा है, अभी बहुत ज़्यादा सुधार करवाना बाकी है, और हम लोग सुधार करवा के मानेंगे, चाहे इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। लेकिन बच्चों के मामलों में किसी प्रकार की ढिलाई, किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो पुलिस हो, जिला प्रशासन हो या कोई हो। जो भी हमको करना होगा हम लोग करेंगे। लेकिन इसमें हम जो बच्चों की समस्याएं हैं, महिलाओं की जो सुरक्षा की समस्याएं, वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारी सरकार की छवि खराब हो रही है, हम अपनी सरकार की छवि खराब नहीं होने देंगे। अपने ज़िले की छवि खराब हो रही है, अपने ज़िले की छवि खराब नहीं होंगे। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए।